3 माह की तवील खामोशी के बाद तहरीक लब्बैक का पलट कर वार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज एक ही टॉपिक है और इस टॉपिक पर मैं थोड़ी सी डिटेल से आपसे बात करूंगा कि एक तवील खामोशी के बाद यानी 3 माह की तवील खामोशी के बाद तहरीक लब्बैक ने बिल आखिर पलट कर वार किया है और हुकूमती हलकों को जो है हैरान और परेशान कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान की दूसरी पार्टियां हों, चाहे फिर वो मुल्क गिर यानी मुल्क में जो है हमारे सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े एंकर पर्सन हैं, वो भी हैरान हैं, वो भी जो है सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जो ये समझ रहे थे कि तहरीक लब्बैक किस्सा पारीना बन चुकी है, तहरीक लब्बैक अब माजी का हिस्सा बन गई है और हुकूमत पंजाब भी बगलें बजा रही थी कि तहरीक लब्बैक को हमने ताकत के बलबूते पर ख़त्म कर दिया है। उनके हज़ारों कारकुनान को कैदो बंद में डाल दिया है, जेलों में डाल दिया है, उनको बंद कर दिया है, उनकी जायदादों को सील कर दिया है, घरों को यानी सील किया गया है, जो असासे हैं तहरीक लब्बैक के उनको भी सील कर दिया गया है। इसी तरह अकाउंट तहरीक लब्बैक के उनके भी यानी सील किया गया है, सीज किया गया है। फिर जो हमदर्द हैं तहरीक लब्बैक के, जो तहरीक लब्बैक को फंड करते थे, तहरीक लब्बैक की मदद करते थे हर हवाले से, उनको भी काबू कर लिया है। हुकूमत जो है यानी ये सोच रही थी, मरियम नवाज की जो वज़ीर आला पंजाब है वो सोच रही थी कि हमने तहरीक लब्बैक को ख़त्म कर दिया है। जो लिबरल तबका है वो भी जो है खुश था और इंटरनेशनली भी जो यानी ताकतें हैं जो इस्लाम को नहीं चाहती हैं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वो नहीं चाहती हैं कि इस्लाम का बोलबाला हो, वो कुव्वतें भी खुश थीं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है यानी कायम हो गई थी और लोग जो है तहरीक लब्बैक को ताने भी दे रहे थे जो तहरीक लब्बैक के मुखालफिन हैं कि तहरीक लब्बैक ने सराइव नहीं किया है और तहरीक लब्बैक जो है मैदान छोड़कर भाग गई है। तहरीक लब्बैक के रहनुमा मैदान छोड़कर भाग गए हैं, उनकी शूरा के इरकान वो भी चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन 3 माह की तवील खामोशी के बाद जो सांस लिया है तहरीक लब्बैक ने, आप ये देखें कि हुकूमत पंजाब ने तहरीक लब्बैक पर जिस तरह का क्रैकडाउन किया है 13 अक्टूबर से लेकर आज तक ये क्रैकडाउन जारी है और तमाम यानी हुकूमती इक़दामात इसलिए किए जा रहे थे कि तहरीक लब्बैक को यानी वो पलट कर वार करने का मौका ना दिया जाए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और उन्होंने एक ऐसी कैंपेन चलाई है कि हुकूमत को शिस्तर कर दिया है, हुकूमती हलकों को परेशान भी कर दिया है, उनको हैरान भी कर दिया है और सबसे ज़्यादा जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, इनका ख़ानदान जो ये चाह रहा था कि तहरीक लब्बैक जो है उन्होंने उनका वोट बैंक खाया है, उनका वोट बैंक तोड़ा है और ये यानी वो चाह रहे थे कि भी इनको ख़त्म किया जाए, इनको मलिया मेट कर दिया जाए। उन्होंने तो अपनी दानिश में ताकत का इस्तेमाल करके बर्बरियत करके तहरीक लब्बैक पर जो है जो बेईमाना उन पर ऑपरेशन किया गया, इतना यानी ऑपरेशन खून अशाम ऑपरेशन किया गया तहरीक लब्बैक के खिलाफ। लेकिन 3 माह की तवील खामोशी के बाद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद यानी आप ये देखें कि
इतने जुल्म सितम सहने के बाद उनके कारकुनान हजारों की तादाद के अंदर जेलों में अभी भी बंद है, और फिर उनकी अभी तक भी अदालतें जो है सुनवाई नहीं कर रही हैं। और जो हमारा सिस्टम है, हमारा अदालती जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये हमारी अदालतें कहने को तो जो है हमारी अदालतें हैं, कहने को तो ये यहाँ से इंसाफ मिलता है, इनको जो जज साहबान है इनको यानी कौम के पैसे से जो है इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन ये कौम का फ़ायदा नहीं सोचते हैं, ना ही जो अवाम है उनका फ़ायदा वो सोचते हैं। हज़ारों की तादाद के अंदर बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, हज़ारों की वो तादाद में जो है कैदो बंद हैं, उनको बंद किया हुआ है, उनको उन पर सख्ती वो की जा रही है, लेकिन हमारी अदालतें हैं कि बिल्कुल ही खामोश हैं, ना ही उनको कोई यानी इस हवाले से कोई परवाह है। हमारे जज साहबान जैसे ही एग्जीक्यूटिव कहती है वैसे ही फैसले किए जा रहे हैं। तो सूरत हाल अब यहाँ तक तो जो है हुकूमत ने कंट्रोल कर ली थी, और हुकूमत जो है यानी ये समझ रही थी कि हमने जो है तहरीक लब्बैक का किस्सा तमाम कर दिया है, यानी किस्सा पारीना बना दिया है, माजी का हिस्सा बना दिया है तहरीक लब्बैक को। और जो हमारे अहले सुन्नत के लोग थे जिनकी एक आवाज़ पर भी जो है लोग लाखों की वो तादाद में बैर आ जाते थे, वो भी मसलियत का शिकार हो गए, वो भी जो है यानी खामोश हो गए। और तंजीमात अहले सुन्नत भी जो है इस हवाले से इजलास पे इजलास वो करती रहीं, वो भी खामोश हो गई, और वो देख रहे थे हालात किस रुख यानी करवट इख्तियार करते हैं, वो बदलते हैं। तो फिर जो है यानी अल्लाह ताला भी जो है ये फरमाते हैं कि मैं उस कौम के किस्मत नहीं बदलता, उनके हालात नहीं बदलता, कि वो जब तक वो अपने हालात यानी तो बदलने के लिए वो तैयार ना हो, वो कोशिश वो करें। तो फिर तवील खामोशी के बाद, 3 माह की तवील खामोशी के बाद तहरीक लब्बैक ने एक ऐसा सरप्राइज दिया है हुकूमत को, यानी तमाम यानी जो सहाफ़ी हैं उनको, बल्कि अवाम को, जो सोशल मीडिया पर मौजूद लोग हैं उनको, बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी तहरीक लब्बैक ने यानी वो सरप्राइज दिया है। और ये सरप्राइज है, ट्रेंड एक चलाया तहरीक लब्बैक ने, डट कर खड़ा है साद रिजवी इस नाम से जो है ये ट्रेंड चलाया है। और 2 मिलियन यानी 20 लाख ट्वीट हुए हैं, रीट्वीट हुए हैं, और यानी ये कोई छोटा फिगर नहीं है। और इंटरनेशनली तौर पर भी टॉप किया है, पाकिस्तान में भी टॉप किया है, और इंटरनेशनली तौर पर भी पहले नंबर पर जो है ये यानी आता रहा है, हैशटैग आता रहा है। तो इस तरह से जो है, और आप ये देखें कि 8 करोड़ 9 यानी 8-9 करोड़ की वो तादाद के अंदर जो है ये पैगाम पहुंचा है, यानी जो लोग थे उन्होंने इसको देखा है, एंगेजमेंट हुई है। और इस तरह ये कोई छोटा फिगर नहीं है, और तहरीक लब्बैक ने वाकई कमाल किया है। और आप ये देखें कि ट्विटर जो एक ऐसी यानी वो ऐप है, इस पर जो है दुनिया भर की हुकूमतें, दुनिया भर की एजेंसियां, दुनिया भर की खुफिया इंटेलिजेंस इदारे वो इस पर निगाह रखते हैं। आप ये देखें कि दूसरी ऐप इतनी अहम नहीं है जो यानी ट्विटर है, इसको पूरी दुनिया की हुकूमतें जो है फॉलो वो करती हैं, इसको देखती हैं। तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने यानी इन हालात के अंदर, ये जो हालात हुए हैं पाकिस्तान में, जो हुकूमत ने अभी तक भी कायम किए हुए हैं, तो आप अंदाजा करें कि इस तरह का ट्रेंड चलाकर 20 लाख यानी ट्वीट्स हुए हैं, रीट्वीट हुए हैं, उनको शेयर किया गया है, पोस्ट किया गया है, और फिर इंटरनेशनली तौर पर भी पहले नंबर पर यानी टॉप किया है। और ये हैशटैग के डट कर खड़ा है साद रिजवी, ये हैशटैग जो है टॉप रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इन हालात में जब तहरीक लब्बैक के खिलाफ रियासती तमाम इदारे, रियासत के तमाम खुफिया इदारे, तमाम फोर्स, हुकूमत,
तो वो तमाम जो हैं यानी तरीके लब्बैक को ऐसे देखते हैं कि ये कोई दहशतगर्द हैं, ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये कोई मुल्क के खिलाफ है, ऐसा यानी एक रुझान बना दिया है, एक ऐसा यानी माहौल हुकूमत ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन इन कठिन हालात में, इन मुश्किल हालात में, और आप ये देखें कि तरीके लब्बैक के कारकुनान ने तो जो काम किया है ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कोई वाकया नहीं है। 20 लाख यानी 2 मिलियन 2 मिलियन ट्वीट, ये कोई आम बात हम इसको नहीं कह सकते। ये बड़ी अचीवमेंट है तरीके लब्बैक की, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है, जो 3 माह की मुसलसल खामोशी के बाद, जब से आप ये देखें कि लोग ये पूछ रहे थे कि यानी तरीके लब्बैक के सरबराह और उनके छोटे भाई कहाँ पर हैं, तो कोई भी यानी सामने आकर क्लियर कट जो है यानी नहीं बता रहा था कि वो कहाँ पर हैं। और हुकूमत भी जो है इस हवाले से ऐलान वो कर चुकी थी, हुकूमती वो तर्जमान भी ऐलान यानी हुकूमत पंजाब के वो तर्जमान भी ये कह चुके थे। और स्पेशल यानी ऑपरेशन के जो यानी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी ये कह चुके थे कि तरीके लब्बैक के सरबराह और उनके भाई वो फरार हो गए हैं, वो भाग गए हैं, और वो यानी तो कश्मीर में पनाह लिए हुए हैं। हमने उनकी लोकेशन को वो ट्रेस किया हुआ है, लेकिन हम यानी कुछ हमारे दोस्त भी थे, और फिर आप ये देखें कुछ लोग भी ये कह रहे थे कि इनमें कोई भी तप्पड़ ऐसी नहीं रहे, ये भाग गए हैं, ये डर कर भाग गए हैं। मैं पहले भी यही कहता रहा था कि ये एजेंसियों की ही तहवील में है, और ना वो भागने वाले हैं, ना वो भागे हैं, और ना ही वो भागेंगे। और इस तरह की यानी हमने यानी वो कहा था कि तरीके लब्बैक के रहनुमा मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं है। लेकिन जब से यानी चंद दिन से जो ऐलान किया गया पीर सैयद सरवर हुसैन शाह सैफ़ी की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि एजेंसियों की तहवील में हैं दोनों भाई, तरीके लब्बैक के सरबराह और उनके छोटे भाई जो हैं एजेंसियों की तहवील में हैं, तो फिर ये ट्रेंड यानी वो चलाया गया ट्विटर पर, और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, और दूर दूर तक कोई भी मुकाबला नहीं है तरीके लब्बैक के इन जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं। एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और इसके दूर रस असरात होंगे। ये कोई छोटा वाकया हम इसको नहीं कह सकते हैं, ये बड़ा वाकया है तरीके लब्बैक के लिए। अगर इन्होंने इसी तरह अपनी कैंपेन ये जारी रखी, इसी तरह अपनी जो है ये जद्दोजहद को जारी रखा, तो यानी वो टाइम जो है दूर नहीं है जब तरीके लब्बैक पर से यानी पाबंदी भी हटाई जा सकती है, और तरीके लब्बैक के सरबराह और उनके छोटे भाई भी यानी आज़ाद हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर तरीके लब्बैक के कारकुनान ने यानी ये काम अपना जारी रखा, अपना पैगाम आवाम तक यानी पहुंचाने की जो है जो इनकी एफर्ट है वो कोशिश कर रहे हैं, इसी वो तरह जारी रखी, तो ये कामयाबी उनको जल्द ही मिल सकती है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको वो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।